ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव में सभी का फिर से स्वागत है। कुछ सिर्फ अगर आप देखें कुछ मिनटों की बात है कि इन्फोसिस आ जाए, उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे ये अपने आप को बेहद नजदीक ले जा रहा है, ओपनिंग के इंडिकेटिव एक्शन की तेजी बढ़ती जा रही है। 30 अंक से शुरुआत की थी हमने, 52 अंक ऊपर है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आज की बातचीत का सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो है इन्फोसिस। और इन्फोसिस से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़ा पैनल है, और नंबर से पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन्फोसिस पे ही। राजीव होता हमारे साथ है बात करने के लिए। राजीव, हालांकि आपसे एक्सपेक्टेशन की बात हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक है, विद फाइनल सेट ऑफ नंबर्स जो आपके जहन में है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इन्फोसिस से आज के लिए? और प्राइस एक्शन अगर वो नंबर्स आते हैं जो आपके एजम्पशंस हैं, तो क्या टारगेट्स होंगे आपके? Good morning. For Q2, revenue expectation in dollar term is 4.5% Q on Q and 5% on a constant currency basis. Revenue in INR term is 6.6% Q on Q. Margin मैं expect कर रहा हूँ around 110 basis point का EBIT margin expansion, around 25.1%, और net profit estimate है 8.2% Q on Q. अगर ये नंबर आते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक एक पॉजिटिव मूव करेगा और री रेटिंग ट्रिगर आ सकते हैं स्टॉक के लिए। लेकिन जो कंसेंसस एस्टिमेट है तो वो भी क्लोज टू 4% है फॉर दिस क्वार्टर डॉलर टर्म में, तो उससे अगर ज्यादा आते हैं तो भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा जा सकता है आज के लिए। और अराउंड 7% से ज्यादा अगर प्रॉफिट ग्रोथ आता है तो इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रीड थ्रू फॉर इन्फोसिस टुडे। ओके, इस बीच हमारे साथ डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स पे खास तौर पर बातचीत करने के सिद्धार्थ भामरे भी हैं। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सिद्धार्थ, अगर आप देखें इस सीरीज की जो स्टार्ट था वो बहुत सारे होप्स के साथ हुआ, और अब तक अगर आप देखें उस होप पर, अगर आप देखें उम्मीद पर ये सीरीज ठीक गुजर रही है। एफआईज थोड़ा सा पॉजिटिव हुए हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी तरफ से बाइंग आई है, वो ऑप्शन पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर रहे हैं। पुट राइटर्स 82 के स्ट्राइक पर भी अब हावी हुए हैं, 8100 पे एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है उनका। अभी जो ऑप्शंस के स्टैटिस्टिक्स हैं उसको देखते हुए निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या है, फ्यूचर्स को और एफआईज के जो स्टैटिस्टिक्स उसको देखकर आपका आउटलुक क्या है मार्केट्स पे? गुड मॉर्निंग। फर्स्टली, जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तब काफ़ी सारे लोगों के होप्स थे, और ये ज़्यादातर बेयर्स के होप थे कि मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होगा यहाँ से। सो आई डोंट थिंक सो दैट नॉट मेनी ऑफ अस वर एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट टू बी एट 8200 ये एक्सपायरी में। जहाँ तक ऑप्शंस का डेटा का सवाल है, 8200 में जहाँ आप बोल रहे कि पुट राइटर्स एक्टिव हुए हैं, आई वुड बैक टू डिफर देयर। अगर आप एफआईएस की डेटा देखो तो वो इंडेक्स ऑप्शंस में बाय कर रहे हैं, और 8200 के पुट ऑप्शंस में भी हमने बाइंग देखी है। लेकिन क्या ये बाइंग एक नेगेटिव व्यू के लिए है? Answer to that as of now is no, because we are seeing FIs are going long in index futures. कैश मार्केट में जो इतनी खास बाइंग नहीं कर रहे, लेकिन 2 दिन में हमने देखा है कि एक दिन 650 करोड़, एक दिन 480 करोड़ के आसपास का कैश बेस बाइंग भी हुआ है। तो मैं इसमें अगर बैंक निफ्टी का भी अगर मैं मूवमेंट अगर मिलाता हूँ, बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है, और बैंक निफ्टी में हम लॉन्ग एडिशंस नहीं देख रहे हैं, और जबकि ये सेक्टर है जो हम सब जानते हैं कि लीड्स टू अपसाइड और डाउनसाइड इन द मार्केट। सो इफ आई कंबाइन बोथ थिंग्स, एक लॉन्ग पोजीशंस बनाने की मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शॉर्ट में केयरफुल हूँ और एग्रेसिव शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा लोगों को। काफी लोग ये सोच रहे हैं मार्केट में कि मार्केट में अच्छा बाउंस बैक आया है और यहाँ से सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आई डोंट हैव आंसर टू दैट, बट डोंट शॉर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, डेटा ये कह रहा है जी। लेकिन सिद्धार्थ, इन्फोसिस पर स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? ऑलरेडी नतीजों से पहले अच्छा खासा सपोर्ट दिखा चुका है, डेरिवेटिव डेटा में भी अगर हम स्टडी करें तो काफी एक्शन रहा है। एग्जैक्टली अप्रोच इन्फोसिस पर आप क्या रेकमेंड करेंगे ट्रेडर्स को आज के लिए? सबके एक्सपेक्टेशंस यही रेंज में, डॉलर टर्म में 3.6 कोई कंजर्वेटिव है और कोई एग्रेसिव है तो 4.4 बोल रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी समवेयर अराउंड 3200 करोड़ के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, 3250। हमने फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा बिल्टअप नहीं देखा है इन्फोसिस में, लेकिन ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि 1200 की कॉल में काफ़ी तगड़ा बिल्टअप हुआ है, और 35-40 रुपए के आसपास इसमें एवरेज खरीदारी प्राइस है। अगर आप 5-6 दिन का डेटा देखो तो 25 से लेकर 35 के बीच में लोगों ने इसमें खरीदारी की है। मुझे लगता है कि रिजल्ट्स मोर और लेस इनलाइन रहेंगे।
स्टॉक में एक उछाल आ सकता है, लेकिन अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फोसिस 10 या 15% का मूव ऑन आइदर साइड देगा तो मुझे नहीं लगता वो होगा। एक 5-6% का मूव हो सकता है, 1240 1260 के आसपास इस स्टॉक को रेसिस्टेंस मिल सकता है। वहां पे मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा करने के लिए इन्फोसिस में, फ्रेश लॉन्ग्स में नहीं बोलूंगा जाने के लिए। ओके सिद्धार्थ, जैसे कि हमने आपके पहले आंसर में डिस्कस किया, मेरे पहले क्वेश्चन के में डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी वाज द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ दिस सीरीज। आपकी बैंक निफ्टी पे अप्रोच किया है, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है? बैंक निफ्टी कम से कम नहीं तो मल्टीपल अटेम्प्ट कर चुका है, अपने 200 डे 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करने का नहीं हुआ, अगस्त के गैप में एंटर करने का नहीं हुआ। आपकी टेक्निकल अप्रोच और जो ऑप्शंस अप्रोच है वो क्या कहती है? 17,500 की पुट में और 18,000 की कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और वहां पे जो 5-7 सेशन का ट्रेडिंग पैटर्न रहा, वो एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्शन दे रहा है सिद्धार्थ? ऑप्शंस डेटा कुछ खास नहीं बता रहे, बिकॉज दी एब्सोल्यूट ओपन इंटरेस्ट, ये जो स्ट्राइक प्राइस से आपने कहा है कि इट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट जिसके बेसिस पे हम व्यू बनाए, तो वी आर इग्नोरिंग दैट डेटा। ओके, टेक्निकली इसमें आप देखें तो 17,600 से लेके 17,800 का रेसिस्टेंस है और ये वही रेंज के पास खड़ा हुआ है। मोर देन बैंक निफ्टी जो कि आप देखोगे कि एक रेंज में है, उससे ज्यादा एक्टिविटी हम देख रहे हैं इसके कंपोनेंट्स में और खास करके प्राइवेट सेक्टर स्पेस जो थोड़ा वीक लग रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑफ लेट थोड़ा उछाल दिखा रहा है, आई डोंट नो वो कंटिन्यू होगा कि नहीं, बट क्लियर कट वीकनेस हमको दिख रहा है एक्सिस बैंक में और वहां पे शॉर्ट पोजीशंस भी बनती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में हमने लॉन्ग जनरेट नहीं किया है। सम ऑफ दी पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई एंड अदर्स जहां पे थोड़ा बहुत अपसाइड दिख रहा है, वहां पे लॉन्ग पोजीशंस रिकमेंड की है। स्टॉक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है, यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट किए। तो भला ही बैंक निफ्टी इतना मूवमेंट नहीं बता रहा है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स में ट्रेडिंग काफी हो रही है और पीएसयू में थोड़ा बहुत लॉन्ग और प्राइवेट सेक्टर्स में शॉर्ट, ये हमारी स्ट्रेटेजीज हमारे क्लाइंट को गई है। जी चलिए 9 बजे हैं, वक्त हो गया शेबा सलाफ को ही समेटने का। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। हर रोज की तरह सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये हफ्ता क्रिटिकल था। ये हफ्ता अगर आप देखें, एक ऐसे अगर आप देखें दौर की शुरुआत कर रहा है, एक ऐसे रिजल्ट सीजन की जो कि सबसे क्रिटिकल था, सबसे महत्वपूर्ण था और उसमें सबसे कंफर्टेबल हफ्ता था ये, और सबसे अर्निंग सीजन के पर्सपेक्टिव से कंफर्टेबल हफ्ता है ये आईटी के लिए, और उसकी शुरुआत आज इन्फोसिस कर रहा है। हालांकि इंडसइंड बैंक नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इन्फोसिस कुछ और है, इन्फोसिस कुछ हटकर है। इंडिकेटिव एक्शन शुरू होने वाला है, उससे पहले इनफैक्ट 2-3 चीजें और जिस पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी। हमने इन्फोसिस से बात काफी करी है। एक चीज और, फॉरेक्स मार्केट एग्जैक्टली वो क्या ट्रैजेक्टरी आइडेंटिफाई करता है। याद रखिएगा लास्ट वीक हमने 65 के जोन को डिसाइसिवली, अगर आप देखें डिसाइसिवली ब्रीच करके अब हम 64, 90, 94, 84 के जोन में जो है वो एंटर कर चुके हैं। प्रकाश गाबा, सिद्धार्थ भामरे, साथ ही साथ गौरांग शाह हमारे साथ हैं इस खास डिस्कशन में, और मैं राजीव होता भी हमारे साथ हैं इस डिस्कशन में। लेकिन मैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन पे जाना चाहूंगा। 57 अंकों पर 83038265, 66 अंकों पर निफ्टी, सेंसेक्स 250 अंक नीचे, बीपीसीएल करीब ₹1.5 ऊपर है। और आप देखिए गेल, जरा इन्फोसिस भी दिखाइए प्लीज एक बार, ₹4 नीचे, एमएनएम करीब ₹7 ऊपर कारोबार करता है 1280 के स्तर पे, और इन्फोसिस ₹17 ऊपर, ₹37 ऊपर, 1205। दैट मींस इन्फोसिस इन इंडिकेटिव एक्शन अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च रुपए कारोबार कर रहा है। 1250, ₹76 ऊपर, लगभग 0.5% की उम्मीद है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये वास्तविकता हो, ये वास्तविकता हो। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी मशहूर है लेकिन कुछ बुरे कारणों के चलते आज आपकी स्क्रीन पर ₹18 नीचे, यानी करीब 11% नीचे, 163.90 के स्तर पर कारोबार करता हुआ ₹18 की गिरावट के साथ 163.90। और जहां तक बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेशकों के आने की अगर आप देखिए जो खबर थी, उसमें उसका इंपैक्ट देखिए, 64.73 पर भारतीय रुपया खुला है और अच्छी खासी अगर आप देखें लगभग 6 पैसे की मजबूती के साथ 64.73 वर्सेस 64.82 पर रुपए की ओपनिंग। यानी अब तक अगर आप देखें 9 बजे से लेकर अगले 1-2 मिनट के बीच में जो भी अच्छी खबरें हो सकती थी, चाहे वो इन्फोसिस, चाहे वो रुपी, चाहे वो एसजीएक्स निफ्टी, चाहे इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी, वो सब हमारे हक में है। और 64.73 अगर आप देखें तो ये इस वक्त भारतीय रुपए का स्तर है।
हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र पराशर हैं, थोड़ा सा उनसे आउटलुक लेते हैं। मिस्टर पराशर, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। सर, एक काफी स्ट्रांग ओपनिंग हुई है रुपए की और इनफैक्ट आई थिंक इसकी उम्मीद थी बॉन्ड बाजार में अब जो विदेशी पैसा आएगा उसके मद्देनजर आपका आउटलुक क्या है शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से अब रूबी पर? जी, अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखेंगे तो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी अभी फर्दर एप्रिसिएशन की ओपन रहती है, लेकिन यहाँ से काफी लिमिटेड डाउन साइड हम डॉलर में देख सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम डॉलर इंडेक्स की करें तो वहां पे देखने की बात ये होगी कि आगे आने वाली FOMC मीट में 28 टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ क्या डिसीजन, क्या उनका आउटलुक रहता है, उनकी स्टेटमेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि आगे रुपी कहाँ जाएगा। क्योंकि अभी जो पिछले जो एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिलीज हुए थे यूएस की तरफ से, तो उसमें साफ एक संभावना दिखाई गई थी कि अभी उन्हें कोई जल्दी नहीं है रेट हाइक करने के लिए। तो आगे आने वाले समय में वो अगर कोई ऐसा सिग्नल देते हैं कि रेट हाइक यूएस में जल्दी होगी, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से रुपी डॉलर में थोड़ी सी स्ट्रांगनेस हम आगे आने वाले दिनों में देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6430 का लेवल टेक्निकली बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और आने वाले दिनों में वहां से एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर पाराशर बातचीत करने के। तो जिस तरह से मिस्टर पाराशर ने बताया कि इस पूरे ही वीक प्रोजेक्शंस यही है कि अप्रिसिएशन रुपये में और है। 6432 एक लेवल है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, वहां से एक रिवर्सल भी देखा जा सकता है। हालांकि आज थोड़ी सी एक सॉफ्ट ओपनिंग हुई, 6473 के मुकाबले 6482 पर रुपया ओपन हुआ है। कई मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, इन्फोसिस के नंबर कुछ देर में आएंगे, लेकिन सिद्धार्थ मैं एक और पॉकेट पर आप कॉमेंट्स देना चाहती हूँ। जिस तरह का बिल्डअप हम मेटल स्टॉक्स में देख रहे हैं, वहां अप्रोच अभी क्या रखनी चाहिए? जो ट्रेडिंग स्विंग्स हमें बीते हफ्ते मिले, ये आपको लगता है कि फर्दर और स्ट्रेच करेंगे? जो अभी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर ट्रेडर्स बैठे हैं उनको और बेटर लेवल्स मिल सकते हैं या फिर प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए आज के सेशन में? आई डोंट थिंक सो कि काफ़ी लोग ये स्पेस में लॉन्ग गए हैं, और जो भी लोग लॉन्ग गए इसमें काफ़ी छोटे ट्रेड के लिए गए, इन द सेंस इंट्राडे या BTST टाइप लोगों ने लॉन्ग किए हैं यहाँ पे। ये जो मजबूती आई है हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, ये सब, दिस इज प्रीडोमिनेटली बिकॉज आप डॉलर में थोड़ी बहुत वीकनेस देखी गई थी फेड पॉलिसी के बाद, और वीकनेस इन डॉलर लीड्स टू बाउंस इन बेस मेटल प्राइसेस। उसके वजह से पहले कुछ शॉर्ट पोजीशंस कवर हुई और थोड़ी बहुत स्पेकुलेटिव्स लॉन्ग बनी है। मैं इसमें डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रुपये में बहुत ज़्यादा यहाँ से उछाल हो सकता है और डॉलर में वापस मजबूती देखी जा सकती है, जिसके चलते हुए ये जो ट्रेंड चेंज होने का सिग्नल बता रहे थे मेटल स्टॉक्स, इसमें वापस मुझे लगता है कि गिरावट स्टार्ट हो सकती है। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट टू बुक प्रॉफिट्स अगर कोई लॉन्ग है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स थोड़े ये स्तर पे और थोड़े ऊंचे स्तर पे शॉर्ट पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जी, चलिए मेरे 3 सहयोगी मौजूद हैं। साक्षी हैं ट्रेडिंग पिक्स लेकर, अंचल ब्रोकर हाउस रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, और संदीप भी मौजूद हैं। संदीप, हाल ही में आरबीआई की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फ्लोज, जो एफआईएस फ्लोज है उनके लिमिट्स को बढ़ाया था, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस है डेट मार्केट में एफआईएस की ओर से ह्यूज इनफ्लोज हो सकते हैं। एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कब से ये फ्लोज आ सकते हैं, और किस तरह का इम्पैक्ट इस डेवलपमेंट का इक्विटी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट पर हो सकता है? शुक्र दीपाली, काफी अहम दिन है डेट मार्केट्स के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए, और साथ ही साथ जो रुपी है उसकी मूवमेंट के लिहाज से भी काफी अहम दिन है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज डेट मार्केट में एफआईएस की ओर से करीब 16,500 करोड़, डॉलर टर्म्स पे देखें तो करीब $2.5 बिलियन के आसपास का निवेश देखने को मिल सकता है, जिसमें से 13,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसमें, और करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की जो रकम है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें देखने को मिल सकता है। दरअसल आरबीआई की जो पॉलिसी बैठक हुई थी 29 सितंबर को, उसमें ये सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें एफआईएस की जो सीमा है उसके जो नॉर्म्स है वो डिसाइड किए गए थे, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्च 2018 तक कुल मिला के करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो निवेश है एफआईएस का वो इंडियन डेट मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें क्या क्या बदलाव किए गए थे। पहला तो एफआईएस की जो निवेश सीमा है डेट मार्केट्स में डॉलर टर्म्स में सेट होती थी, अब वो जो सीमा है वो रुपी टर्म्स में सेट की जाएगी। साथ ही साथ जो टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक है उसका करीब 5% के आसपास का निवेश फेजिस में मार्च 2018 तक एफआईएस कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसमें करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आएगा। साथ ही साथ पहली बार जो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसमें भी आज से एफआईएस जो है वो निवेश करना शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्च 2018 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश एफआईएस का इन टोटलिटी जो इंडियन डेट मार्केट्स है उसमें देखने को मिल सकता है। 3 तरह के पॉसिबल इंपैक्ट इसके
मार्केट्स के लिहाज से देखने को मिलेंगे। पहली बात ये, जिस तरह का इनफ्लो डेट मार्केट्स में देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है जो बॉन्ड्स की डिमांड है उसमें एक उछाल देखने को मिलेगा, तो जो बॉन्ड की कीमतें हैं उसमें एक उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन होता है यील्ड्स का, तो अगर कीमतें बढ़ेंगी बॉन्ड्स की तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं नीचे कोई जो रुझान है वो देखने को मिल सकते हैं। और अगर बड़े पैमाने पर जैसे बात की जा रही है 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश आएगा, तो जाहिर सी बात है रुपया जो है उसमें कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिल सकती है। तो उसका कहीं ना कहीं सेंटीमेंट वाइज जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स है उस पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो बड़े पैमाने पर एफआईज का निवेश आएगा, फेजेस में आएगा, जिसकी वजह से डेट मार्केट में बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, यील्ड्स नीचे जाएंगी, रुपया मजबूत होगा और उससे कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जी, तो डेट मार्केट में बड़े फ्लोज एक्सपेक्टेड है और जिस तरह से बताया संदीप ने कि करीब करीब 16,000 करोड़ तक के फ्लोज एफआईज की ओर से आ सकते हैं। सिद्धार्थ के पास होते हैं। इनफैक्ट सिद्धार्थ, अगर आज के लिए ही कुछ और स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो आज के सेशन में, तो 2 स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करेंगे निफ्टी ट्रेडर्स को, या फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी अगर प्लान करनी तो आप किन 2 स्टॉक्स पर आज बेट करेंगे? LNT एक स्टॉक है जिसमें हमने देखा कि सब 1400 से 1550 के लेवल तक जो बाउंस बैक आया है ये प्योरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग आया है। हमने इसमें कोई भी लॉन्ग पोजीशंस नहीं देखी है। CNX इंफ्रा इंडेक्स को भी अगर आप देखें तो इसमें उछाल बहुत मजबूत नहीं है। ये एक स्टॉक है जो मैं 1550 से लेकर 1580 के बीच में शॉर्ट करूंगा। ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, ये एक पोजिशन ट्रेड है, तो इसके ऊपर मेरी नजर रहेगी। एक्सिस बैंक में अगर बाउंस आता है तो विल शॉर्ट। अगर इन्फोसिस में आईवीज काफी बढ़ गई है, अराउंड 47-48% की आईवी है, जो बहुत ज्यादा है, तो एट ओपनिंग आई वुड लाइक टू शॉर्ट सम डीप आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस इन इन्फोसिस। जी, चलिए सीधे अब अंचल के पास चलते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन से सेट ऑफ स्टॉक्स है जिनको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की नई रिपोर्ट्स आई हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया दिवाली। मदरसन सुमी पे यूबीएस ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट को थोड़ा सा ट्वीक किया है, टारगेट घटाया है 355 से घटा के अब 340 की है, लेकिन वो अभी भी काफी बुलिश है मदरसन सुमी में। उनका मानना है कि कोर कारोबार जो है उसमें एक तेजी रह सकती है, स्पेशली जो वायरिंग हार्नेस कारोबार है जिसमें कंपनी की मार्केट लीडरशिप है वहां पे तेजी रह सकती है, वो अभी भी मजबूत है, उसका फायदा कंपनी का होता हुआ दिखेगा। और साथ ही FY 18 तक जो कंपनी की EPS है उसमें सालाना 43% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है यूपीएस। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के नतीजे आए थे, उसके बाद कई ब्रोकर्स ने अपनी राय जारी की है नतीजों पे। पहले तो CLSA ने इंडसइंड बैंक की बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दिया है 1130 का, और इस बात पे जोर दिया है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में इंडसइंड बैंक टॉप पिक है, अभी भी कामकाज अच्छा है, नतीजे अच्छे रहे हैं, आगे चल के भी इंप्रूवमेंट देखी जा सकेगी। साथ ही जेफरीज ने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है इंडसइंड बैंक की और लक्ष्य दिया है 1215 का, और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो नतीजे थे वो अनुमान के अनुसार थे और आगे चल के एसेट क्वालिटी और इंप्रूव हो सकती है। और लास्ट में मॉर्गन स्टैनली ने इंडसइंड बैंक में एक रिसर्च नोट पब्लिश किया है, टारगेट नहीं दिया लेकिन अपनी जो पॉजिटिव आउटलुक है उसे अभी भी बरकरार रखा है, और साथ ही इस बात पे जोर दिया है कि इस क्वार्टर में जो एसेट क्वालिटी में एक स्लाइटली इंप्रूवमेंट देखी गई थी वो आगे चल के कंटिन्यू होती हुई दिखेगी, और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अक्रॉस एक एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट का अनुमान लगा रहा है मॉर्गन स्टैनली। ये कुछ हाउस व्यूज थे। और इन्फोसिस देखिए 3.25% ऊपर एज पर द इंडिकेटिव एक्शन धड़कने बढ़ती हुई। इन्फोसिस क्या करेगा, लग रहा है सीधे के इन्फोसिस जो है वो रिंग में ही कूदेगा 9:15 के बाद। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आज के कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट जहां पर आप ऐड कर सकते हैं। साक्षी हमारे साथ हैं। साक्षी, कुछ स्टॉक्स आज जो रिकमेंड किए गए हैं? जी शुक्रिया वीरेंद्र। आज के पहले ट्रेडिंग आइडियाज प्रदीप सुरेखा की तरफ से। मदरसन सुमी पर यह भी पॉजिटिव है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 254 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 233 का। ग्रानीज इंडस्ट्रीज पर भी ये पॉजिटिव व्यू रखते हैं, टारगेट बताया 171 और स्टॉप लॉस बताया 156 का। गौरव रानाडे की तरफ से राय है SBI पर, यहां पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, टारगेट बताया 250 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 240 का। टाटा स्टील पर येट अगेन बुलिश कॉल है इनकी, टारगेट बताया 256 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 247 का। आज की आखिरी ट्रेडिंग आइडियाज पुनीत किमरा की तरफ से हैं, औरोबिंदो फार्मा पर ये पॉजिटिव राय रखते हैं, टारगेट बताया 830 और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 750 का। एकमात्र जो सेल कॉल आई है वो बाटा की ओर है पुनीत किमरा की तरफ से, टारगेट बताया 525 और स्टॉप लॉस बताया 550 का। जी शुक्रिया अंचल और साक्षी आप दोनों का बताने के लिए, ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट से ट्रेडिंग आइडियाज भी शेयर करने के लिए। गावा साहब, ट्रेडिंग लिस्ट जो अभी साक्षी ने बताई इसमें 2 स्टॉक्स आप भी ऐड करना चाहेंगे? जरूर, मुझे हैवेल्स काफी हद तक अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। मुझे लगता है जो इसका टारगेट है 267 का है, स्टॉप बिलो 256। सेकंड स्टॉक जो अच्छा लग रहा है मुझे है HCL टेक, यहां पर भी एक अच्छा अपमूव मिला है, स्टॉप होना चाहिए 832 का, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 870 का।
सिद्धार्थ, एग्जैक्टली मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना चाहूंगा जो कि बीते 10 दिन में आपके लिए कंप्लीट सरप्राइज पैकेजेस थे, या फिर जिन स्टॉक्स ने एकाएक अपनी उस ट्रेजेक्टरी को चेंज कर दिया जिनके चेंज होने का कोई कारण नहीं था। आई मीन जस्ट फॉर इंस्टेंस लुक एट आईटीसी 330 के जोन को कितना स्ट्रांगली काट के उसके ऊपर निकला है। कुछ ऐसे सरप्राइज पैकेजेस या फिर जिन स्टॉक्स को अब चेंज करने का वक्त है? आपने वेरी इंपॉर्टेंटली हाईलाइट किया आईटीसी के बारे में। तो जो अगर आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन निफ्टी ऊपर गया है, और जिसका कारण ये है कि ज्यादातर हमने देखा है कि टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक जिसमें कुछ भी फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, हालांकि जैसे एक पॉजिटिव न्यूज थी कि यूएस के सेल्स नंबर ठीक ठाक थे, दे वर नॉट वेरी ग्रेट। एट द सेम टाइम आईटीसी फॉर नो राइम और रीजन दिस स्टॉक वेंट अप। तो ये जो हैवी वेट स्टॉक्स को लेके निफ्टी को ऊपर लेके गए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में इतना कुछ मूवमेंट आया नहीं है, इसके वजह से हम still we don't have that kind of confidence कि ये एक सस्टेनेबल अपसाइड मूव है एंड बॉटम इज इन प्लेस। मेटल स्पेस हो गया जहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है थोड़ा बाउंस बैक आएगा, लेकिन स्टॉक्स लाइक वेदांता हैज बाउंस वेरी सिग्निफिकेंटली। हो सकता है यहाँ से और थोड़ा बाउंस बैक रहे, लेकिन इन स्टॉक्स में मुझे कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा है स्टैटिस्टिकली जहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है एंड दे शुड कंटिन्यू टू गो अप फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो। तो ये सब नामों में मुझे लगता है कि लोगों को सावधान रहना चाहिए। जी गौरांग, एक स्टॉक जो कि अक्टूबर के शुरुआत से बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है वो एचसीएल इन्फो सिस्टम्स का 35-36 रुपए से ये स्टॉक अब 62-63 तक आ चुका है। आज भी इंडिकेटिव एक्शन में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अप्रोच क्या रखनी चाहिए? बीते सेशंस में हमने काफी फंड एक्शन भी देखा है, कुछ फंड हाउसेस की ओर से बाइंग भी स्टॉक में आई है, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि जो बीते 7-8 सेशंस में इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है ये अभी और स्ट्रेच हो सकता है? माफी चाहूंगा दीपाली, इस पर हमारी कवरेज नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जी सिद्धार्थ, बहुत संक्षेप में अगर आप रख सकें ओएनजीसी पर। आई मीन इट वाज आल्सो अ सरप्राइज पैकेज फॉर द स्ट्रीट। हर बुरी खबर आ चुकी है, लेकिन ओएनजीसी का रिएक्शन सिद्धार्थ आपको कैसा लगा, और यहाँ पे कोई ट्रेड कमिटमेंट आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को करने को कहा है क्या? जी हम 230-240 पे कुछ रिकमेंडेशंस दे रहे थे जब हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइस थोड़ा बाउंस बैक दे रहा है, जैसे डॉलर नीचे गया क्रूड ऑयल ऊपर गया, लेकिन बियॉन्ड 270-275 मुझे इसमें बहुत अपसाइड नहीं लग रहा है। तो जो नीचे में हमने बाय सजेस्ट किया है वो 265 से 270 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देंगे। सेम गोज फॉर केन। जी जहां इस बीच देखिए धड़कने बढ़ा रहा है इन्फोसिस, एग्जैक्टली क्या करेगा? देखिए सिर्फ 49 सेकंड ओपनिंग के लिए बचे हैं। 8231 पे निफ्टी करीब 42 अंक ऊपर और इन्फोसिस करीब 31 रुपए ऊपर 1200 के साइकोलॉजिकल लेवल के सिर्फ 1 रुपए नीचे। और देखिए इन्फोसिस पे काफी दारोमदार है, इसको अपने साथ ड्राइव करने का टीसीएस को, टेक महिंद्रा को, विप्रो को काफी बड़ी जिम्मेदारी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने पहली अगर आप देखें अर्निंग अलर्ट दे दिया तो शायद उस पर बाजार उतना खुश ना हो, दारोमदार ना हो उस पर तेजी का, लेकिन मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी को संभालने का, बढ़ाने का, एक मोमेंटम देने का पूरा दारोमदार आज इन्फोसिस पर है। अभी तक नंबर्स नहीं। और इस बीच जुलाई सितंबर नेट प्रॉफिट करीब 6306 करोड़ रुपए। इनफैक्ट यहां पे अगर आप देखें ये जो नंबर है, आई थिंक अभी मेरे पास नंबर आया नहीं है। जी हाँ, नंबर आया है। इनफैक्ट एक नंबर आया है, आई थिंक फ्लैश हुआ था, माफ कीजिएगा। अभी नंबर 6306 करोड़ रुपए का यहां पर, जी हां, प्रॉफिट की फिगर